अब और आधुनिक होगी सेना। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में भारत पर दी प्रतिक्रिया। दोस्तों, आप जानते हैं कि चीन का मुखपत्र कहे जाने वाला मीडिया हाउस कम बल्कि अपना प्रोपेगेंडा फैलाने वाले के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। अपनी आदत में शुमार यह मीडिया हाउस अब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में भारत पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उसने माना है कि भारत भी सैन्य मामले में अमेरिका, चीन और रूस की श्रेणी में आ जाएगा। दूसरी ओर एलएसी पर चीन ने अब तनाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसके पीछे कारण क्या है? अचानक चीन ने ऐसा कदम क्यों उठाया है? उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर ले चैनल। पहले बात करेंगे पहले मुद्दे पर। दरअसल भारतीय सेना विश्व की सबसे मजबूत सेना मानी जाती है। इसकी बानगी पिछले वर्ष लद्दाख और डोकलाम गतिविधि में चीन और दुनिया देख चुकी है। बता दें कि यहाँ इस विषय का मतलब आधुनिकता से है। विशेषज्ञों के अनुसार भारतीय सेना काफ़ी सक्षम है, लेकिन इस प्रक्रिया के लागू होने से युद्ध के समय आगे की राह और आसान हो जाएगी। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया था कि भारत लंबी अवधि के बाद अपनी सेना में बदलाव करने वाला है। वह दुनिया में 3 शीर्ष देश अमेरिका, रूस और चीन की सेनाओं की तरह अनुसरण कर अपनी सेना का आधुनिकीकरण करना चाह रहा है, ताकि विश्व शक्ति बनकर उभरे। भारत 4 थिएटर कमांड बनाने की तैयारी में जुट गया है। एक पश्चिम में पाकिस्तान पर केंद्रित, दूसरा पूर्व में चीन की ओर, तीसरा हिंद महासागर क्षेत्र के लिए एक समुद्री और चौथा एक वायु रक्षा कमांड। इन कमांड में थल, समुद्र और वायुसेना आधुनिक हथियार के साथ शामिल होगी। पहले 2 कमांड की स्थापना के संकेत मिल चुके हैं। इसके अंतर्गत नई दिल्ली, बीजिंग और इस्लामाबाद को अपनी रक्षा नीति में वास्तविक और प्रत्यक्ष खतरों के रूप में देख रहा है। विशेष रूप से चीन का सामना करने के लिए वह पूर्वी थिएटर कमांड पर जोर दे रहा है। इसके अलावा भारत इस क्षेत्र पर एक समुद्री थिएटर कमांड के निर्माण के माध्यम से हिंद महासागर में अधिक प्रभाव डालने की इच्छा दिखाता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एक अधिक एकीकृत भारतीय सेना संघर्ष होने पर अमेरिका और उसके सहयोगी बलों के साथ जुड़ना और आसान बना देगी। उसने अपने लेख में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके द्वारा बनाए गए ऑकस समूह की सराहना की है, जबकि भारत के सुरक्षा बलों की बुराई की है। भारत के पास अधिकांशतः हथियार रूस के हैं। इस कारण भारत पश्चिमी देशों के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहा है। इसके लिए उसे जूझना पड़ रहा है। लेख में लिखा है कि नई दिल्ली के लिए अपना सैन्य सुधार करना मुश्किल होगा। भारत की भूमि, समुद्री और वायु सेनाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और इसकी सैन्य संस्कृति पर इस तरह के अंतर को ख़त्म करना काफ़ी मुश्किल है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी भी सैन्य शक्ति का सुधार एक अच्छा विकल्प है, लेकिन यह अभी भी अपेक्षाकृत कट्टरपंथी लगता है। विशेषज्ञों के अनुसार चीन दिखाना चाहता है कि इसका उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है, मगर मनोवैज्ञानिक रूप से वह चिंतित है। इसका असर उसकी स्ट्रेटजी पर पड़ा है। अगर वह भविष्य में पूर्व और पश्चिम से युद्ध छेड़ता है, तो पूर्व और पश्चिमी थिएटर कमांड यह व्यवस्था संभाल लेंगे और उसे मुँह की खानी पड़ेगी। दूसरी ओर खबर आ रही है कि चीन ने अब भारत की सीमा में घुसपैठ की है। जब तक भारतीय सेना आती, तब तक वे यहाँ हिमाचल प्रदेश के पास एक पुल को क्षतिग्रस्त कर निकल गए। वह यहाँ सीमा पर करीब 8 पॉइंट बनाकर अपनी सेना व हथियार को भारी मात्रा में तैनात करने के कार्य में लग गए थे। खबरों के अनुसार चीन अपनी अर्थव्यवस्था के खराब दौर से गुजर रहा है। उनके यहाँ से कंपनियाँ निकलना चाह रही हैं। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज़ी का दौर जारी है, इसलिए यह निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इन सबसे ध्यान भटकाने के लिए वह एलएसी पर तनाव बढ़ा रहा है, ताकि निवेशकों का रुझान भारत की ओर न बढ़े। वह जान रहा है कि ऐसा होने से भारत आर्थिक रूप से मजबूत होगा। इसे रोकने के लिए वह उपाय कर रहा है। बता दें कि चीन के विरुद्ध क्वाड समूह तैयार होने, ताइवान से नज़दीकी बढ़ाने, संयुक्त राष्ट्र में दक्षिण सागर पर भारत ने भी उसे घेरा था। इन विषयों को लेकर वह भड़का हुआ है। वह इनके माध्यम से तनाव बढ़ाकर डराने की नाकामयाब कोशिश कर रहा है।